जी नमस्कार। अभी दरभंगा DMCH हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं जो ST समाज के परिवार को जो मारा गया था ब्राह्मण समाज के द्वारा। तो पीरपैंतीस विधानसभा से रंजीत पासवान जी समाज सेवी पहुंचे हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे, देखते हैं किस मुद्दे को लेकर के आए, इनमें इनके क्या ये मुख्य मन में आई जो कि ये पहुँचे देखने के लिए। इनसे बात करते हैं। जी अपना परिचय देंगे। मैं रंजीत पासवान, पीरपैंती विधानसभा से समाज सेवी। सर आप में क्या ऐसा मनसा जगह जो कि आपने यहाँ पे देखने के लिए उस फैमिली को पहुँचे? इनका सबसे बड़ा चीज़ है कि इनका वीडियो तो बहुत सारे परिवार का वीडियो वायरल हो रहा था, लेकिन कोमल कुमारी का जो वीडियो वायरल, उतना छोटा नन्ही बच्चा का आवाज़ से और इतना साफ सुथरा शब्द में जो है मीडिया को जवाब दे रहे थे, उनकी बातों से हम बहुत प्रसन्न होकर के वो आकर्षित हो गए एकदम कि नहीं, ये बच्ची को जरूर जा कर के हमको देखना चाहिए, और देखना नहीं चाहिए, स्वजाति नाते भी जा कर के देखना चाहिए। यहाँ आए तो क्या स्थिति में वो लोग की अवस्था थी, किस प्रकार वो लोग यहाँ पे इलाज उन लोग का चल रहा था, क्या देखे कमी या देखे या फिर अच्छे से इलाज हो रही थी, क्या इसमें? नहीं, जब हम लोग आए तो वहाँ पे देखे कि बच्ची बेड पे नहीं थी। उसका गार्जियन से हम संपर्क साधे कि भाई बच्ची दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके द्वारा बोला गया कि कुछ डॉक्टर लोग आए और हमको बोले कि बच्चा का पैर कट जाएगा, इसको ले जाके प्राइवेट में दिखाओ। उस इशारा से बताया, बोले कि नाम से जानते हैं, तो बोला कि चेहरा से पहचानते हैं और नाटा टाइप का है, इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। उसको डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद अभी तक आज पे पता कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि कल से जो अबे नहीं किया है अभी तक, लेकिन डेली आते हैं, उसके देख रेख में मेरा बेटी का इलाज होता था। तो आप अधीक्षक सर के पास वहाँ पे गए, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? हाँ, उसके बाद हम यहाँ से जो है जानकारी लेने के लिए सुप्रिटेंडेंट साहब के पास पहुँचे। यहाँ के कुछ लोकल मीडिया बंधु को भी साथ में लेके गए, कुछ भाजपा नेता और नेता को सबके साथ में लेके गए, लेके जाकर सुप्रिटेंडेंट साहब से मिले। सुप्रिटेंडेंट साहब के जब हम सारी बात सारी सुनाए, कैसा ऐसा बात है, कोमल कुमारी बेड पे नहीं है, उसको कहाँ पे भेजा गया और कौन डॉक्टर भेजा, उसका जानकारी लीजिए। वो अगर प्राइवेट में जाएगा तो उसका इलाज का खर्चा कौन गछेगा, ये जवाब बोला कि नहीं कोमल कुमारी का यहाँ इलाज चल रहा है। हम बोले आप जानकारी लीजिए अपने हॉस्पिटल से। वहाँ से सुप्रिटेंडेंट साहब ऑर्थो विभाग के कोई पदाधिकारी है, डॉक्टर है, उनको फ़ोन लगाया कि आप इसका कोमल कुमारी का बेड पे जाके बताइए कि कोमल कुमारी हॉस्पिटल में है, DMCH में या प्राइवेट में उसको ट्रांसफ़र किया गया, कौन भेजा है। तो क्या वहाँ पे कोमल कुमारी उपस्थित थी? नहीं, वहाँ पे कोमल कुमारी उपस्थित नहीं। फिर यहाँ से डॉक्टर साहब ऑर्थो के रिपोर्ट किए कि यहाँ पे कोमल कुमारी सीट पे उपलब्ध नहीं है, तब वो संतुष्ट में उसने के द्वारा बोला कि नहीं रंजीत जी, आपकी बातों में 100% सत्यता है, हम अभी तुरंत उनको सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल से रिटर्न अपना हॉस्पिटल मंगवाते हैं दरभंगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना देर के बाद यहाँ पे बुलाया गया DMCH? इनको कल ही प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया था शाम में। आपके शिकायत करने के बाद शिकायत करने के बाद आधा घंटा के बाद उनको जो है लाया गया। हम उस वक्त तक यहाँ ठटे हुए हैं जब तक कि कोमल कुमारी अपने सीट पे नहीं आ जाए। और देखा गया सर के बच्चे को एक रिक्शा के माध्यम से उसको लाया गया, और उनके गार्जियन परिजन जो भी हो उनको अपने गोद में लेके सीढ़ी पे 2 तल्ला मंजिल पे उनको पहुँचाया उसके पास उतना स्थिति ठीक नहीं है, उनके पास खाने का लायक पैसा नहीं बचा हुआ, तो क्या करेगा। वो टमटम थी, रिक्शा से लेकर के आ रहा था गोद में बच्ची को, जबकि उसके लिए एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस का व्यवस्था होना चाहिए। वो कुछ लोग जो है उनका वीडियो भी बनाया गया है अति पे लाते हुए, तो ये सब तो स्थिति है उनके साथ। देखिए एम्बुलेंस तो बहुत सारा, जबकि एम्बुलेंस का यहाँ सारा व्यवस्था और चाहिए सुप्रिटेंडेंट साहब को, उनको यहाँ से एम्बुलेंस दे करके और एम्बुलेंस से लाना चाहिए इनको, लेकिन वैसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई भी ठीक नहीं है यहाँ। ठीक है, बच्चे को जिस प्रकार लाया गया, उसके बाद उसके इलाज के लिए क्या होते हैं सुचारू रूप से किया गया? इलाज के लिए सुप्रिटेंडेंट साहब बोला गया कि इनका जो ऑपरेशन का जो व्यवस्था किया जाए और जो सामान घट रहा है उनका लिस्ट बना करके हमारे चैम्बर तक लाया जाए। उनको गार्जियन के सामने में सुप्रिटेंडेंट साहब बोले, उनको नंबर दिए, बोले कि आज के बाद जो भी दिक्कत होगा डायरेक्ट आप हमको मुझसे मिलिएगा, हम भी संपर्क साधेंगे। और सुप्रिटेंडेंट साहब से बात हुई है कि आज जब हम हमेशा हाल समाचार आपसे ही हम लेंगे, हम हरदम, लेकिन आपके द्वारा हाल समाचार लेंगे और इसका इलाज सही ढंग से कराएं। यहाँ किस प्रकार व्यवस्था देखेगी स्वास्थ्य को लेकर के? स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे बहुत लचर है। पहला नंबर तो सफाई ठीक नहीं है, सफाई में बहुत बदबू करता है हॉस्पिटल, तो जितना मरीज को साफ सफाई से जो है सहूलियत होने के बाद वो ठीक होता है, उससे ज़्यादा तो वहाँ बदबूए करता है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग के? हम मंगल पांडे जी से मांग करते हैं कि
दरभंगा DMCH को जो है विशेष ध्यान दिया जाए और इस बच्ची को जो है पूर्ण रूप से जो है आप इलाज करवाएं ठीक से। और ये जो लापरवाही जो बरती गया है हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल पदाधिकारी के द्वारा, इसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करें जांच करके। आप अभी कुछ बयान में बड़े बड़े नेता का नाम ले रहे थे, उस पर निशाना साध रहे थे, क्या है? देखिए, कुछ नेता है ऐसा जो कि दलित का नेता वो अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं और उनको ये समझ में नहीं लग रहा है कि जब चुनाव आता है तो दलित बन जाता है और जब चुनाव जीत जाता है तो अपने आप को फॉरवर्ड समझने लगता है। अगर फॉरवर्डे का नेता बने, किसी फॉरवर्ड के लोकसभा से जाके चुनाव लड़ो, दलित के क्या है? दलित के आरक्षित सीट पर क्या लड़ता है? तो लड़ना नहीं चाहिए उनको। शाहनवाज जी वो भी ब्राह्मण सोचवादी है, तो मान लिया जब आप है तो आप उन्हीं से ना वोट लीजिएगा। तब दलित का आपको वोट का जरूरी नहीं। आप भागलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, आपको भागलपुर लोकसभा का जनता संसद बनाया और वही दलित का चाहिए। ये दलित हो चाहे हम हो, आखिर है तो हम भी दलित। दलित के वोट से ही ना आप संसद बने। क्या कहना चाहेंगे बिहार के दलित समाज में? हम बिहार के सभी दलित समाज से कहना चाहेंगे कि छोटी नन्ही बच्ची को आप लोग जितना अधिक से अधिक आकर के भेंट करें और इसको सहयोग करें। जी, तो अभी देखिए रंजीत पासवान जी हम लोग के साथ बातचीत किए, जो यहाँ पे काफ़ी कमियां भी बताई गई और कुछ सहयोग भी इनके द्वारा किया गया। अधीक्षक से बात करके उस कोमल कुमारी को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, लेकिन उसको फिर वापस बुलवाया गया, तभी उनको उसका इलाज सुचारू रूप से कर दिया गया है, जो कल या परसों की ऑपरेशन हो जाएगी। बाकी और सब वीडियो देखने के लिए देखते रहेंगे। अमरजीत कुमार आपके साथ।